विकास जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर उधर से भारतीय जनता पार्टी को दो डिप्टी सीएम पद जैसे बनाने के बारे में चर्चा चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी एक तो सम्राट चौधरी को और दूसरे रामकृपाल यादव को, अगर यादव समाज को वो सम्मिलित करते हैं तो फिर तो ये जो फॉरवर्ड है उनके पास क्या मिलेगा, उनके खाते में क्या जाएगा? अगर तब स्पीकर का पद जा सकता है। अगर रामकृपाल यादव जी या किसी अन्य, देखिए है क्या कि अभी तो स्पीकर पर नंद किशोर यादव जी विराजमान थे, हम्म। तो हो सकता है कि वहां किसी यादव समाज के नेता को दिया जाए जगह। और हम्म। यादव समाज में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा अभी राज्य स्तर पे रामकृपाल यादव जी हैं, और जी। केंद्र स्तर पर नित्यानंद राय जी हैं। तो राज्य स्तर में जो रामकृपाल जी हैं, हो सकता है उनको स्पीकर बना दिया जाए और किसी सवर्ण नेता को एडजस्ट कर दिया जाए डिप्टी सीएम पर। देखिए डिप्टी सीएम क्या है, वो केवल एक सम्मान का प्रतीक है, उसका कोई बिल्कुल अलग से संविधान में वर्णन नहीं है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। डिप्टी सीएम, लेकिन पोर्टफोलियो के हिसाब से चूंकि सीएम वर्ड उसके साथ जुड़ जाता है तो एक लगता है कि अच्छा चलिए कम से कम डिप्टी सीएम हो गए, हाँ, यानी कि। लेकिन जी। किसी कैबिनेट मंत्री की जो ताकत होती है हम्म। उसको मिलने वाले मंत्रालय से होती है। अगर बिल्कुल। किसी को पीडब्ल्यूडी विभाग मिल गया तो उसका कद बढ़ गया, तो वो केवल इससे नहीं होता कि हम्म। कोई डिप्टी सीएम है। अगर किसी के पास ग्रामीण विकास मंत्रालय है या वित्त मंत्रालय है तो वो तथाकथित डिप्टी सीएम से ज्यादा पावरफुल होता है। जी। तो अब देखते हैं कि डिप्टी सीएम किस किस को बनाया जाता है, लेकिन एक एक अब बार, चूंकि एक देखिए तो हुआ विकास क्या। विकास विकास जी, एक तो हमारे कुछ दर्शक लिख रहे हैं कि क्या जैसे एक शुभम यादव जी लिख रहे हैं कि क्या जो उपेंद्र कुशवाहा की जो पत्नी है वो क्या मंत्री बन सकती हैं। इसके अलावा एक हमारे और दर्शक लिख रहे हैं, इमरान अंसारी, कि क्या बिहार में कितने मंत्री बनेंगे। तो वो मैं आपको डेटा बता दिया, हालांकि अभी कुल जितने 36 हैं उनको बनाया जाएगा या अभी कुछ रख लिया जाएगा जिस दिन खास करके शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब फिर अलग अलग मंत्रियों को उसमें शामिल किया जाएगा, अलग अलग उसमें। लेकिन अभी जो ये चर्चा चल रही है खास करके कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को मंत्री बनाया जा सकता है, हालांकि आपने कहा कि स्नेहलता जी को हो सकता है कि मंत्री पद मिले, तो क्या वो अपनी पत्नी को मंत्री पद देंगे या चूंकि पार्टी में उनको इस बार पहली बार वो 4 विधायक जीत करके, पहली उनकी पार्टी नई पार्टी है और 4 विधायक जीतते हैं, तो उसमें वो अपनी पत्नी को ना बना करके किसी और को बना दें, जैसे माधव आनंद जी हैं या फिर और भी कोई हैं। नहीं देखिए, अगर वो पत्नी को नहीं बनाएंगे तो फिर रामेश्वर महतो जी को बनाएंगे, जी। क्योंकि फिर उनको कुशवाहा वोटरों को भी संदेश देना है। जी। क्योंकि बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी हैं, इधर जयंत राज कुशवाहा होंगे एंड जी। जेडीयू की तरफ से। तो अगर वो अपनी पत्नी को नहीं बना, देखिए पत्नी को बनाते हैं दो चीजें सज जाती हैं। हम्म। एक तो वो कुशवाहा समाज की लीडर है, विधायिका है, और हम्म। दूसरा कि पावर जो है फैमिली के बीच ही रहेगी। और ऐसा हम्म। होता है छोटे दलों में जो पावर है उसको फैमिली के बीच ही कंसंट्रेट करके रखा जाता है। तो ज्यादा संभावना स्नेहलता जी की है। अगर वो नहीं बनी हम्म। मंत्री, मान लीजिए हो सकता है परिवारवाद का आरोप ना लगे उपेंद्र कुशवाहा पर, तो तब हो सकता है रामेश्वर कुमार महतो जी का नाम आगे आ जाए, क्योंकि वो कुछ लव कुश समीकरण पे भी फिट बैठते हैं और उन पर तब आरोप भी नहीं लेगा परिवारवाद का। तो ये जी। चीजें हैं। और वैसे अभी देखिए कि कहा जा रहा है कि 20 नवंबर को 18 मंत्री, यानी हम्म। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 18 मंत्री जो है शपथ ले सकते हैं। और इस बार देखिए जितना प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला है, और जी। चूंकि वादा किया है नीतीश कुमार जी ने भी, वादा किया है जीतने के बाद कि वो बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लेकर आएंगे, यानी टॉप 10 राज्यों की श्रेणी में लेकर आएंगे। तो इंडस्ट्री को लाना और उद्योग धंधे का विस्तार करना, ये एक चुनौती है सरकार अच्छा के विकास सामने, विकास जी पलायन एक को रोकना। जी। विकास जी एक जो ये खास करके सोशल मीडिया के जरिए जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है कि नहीं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कहीं पर यह चलाया जा रहा है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, कहीं पर यह चलाया जा रहा है कि नहीं बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री होगा। आपको लग रहा है कि ये जो सोशल मीडिया पर जो खास करके ये खबरें प्लांट की जा रही हैं उसमें कुछ दम है? कोई दम नहीं है इन सब खबरों में। देखिए आज उपेंद्र कुशवाहा जी जब नीतीश जी से मिलने जा रहे थे, उन्होंने बोला जी। कि नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। चिराग पासवान ने बोला कि नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। अब मैं जी। इनका जिक्र, और जीतन राम मांझी जी ने पहले ही बोल दिया, चुनाव से पहले और चुनाव के नतीजों के बाद भी, कि नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। क्यों बोल रहा हूं मैं, हम्म। ये बात फैलाई गई आरजेडी और उनके समर्थकों के द्वारा जी। कि बीजेपी 101 पर नहीं, 143 142 सीटों पर लड़ रही है।
जी। क्योंकि उन्होंने सबको बीजेपी के साथ शामिल करा दिया। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि उपेंद्र कुशवाहा ज्यादा अपने को नीतीश सुरक्षित कुमार भी के महसूस करीब, करते हैं बिल्कुल। वो नीतीश कुमार के साथ। हम्म। जीतन राम मांझी, अब बोलना नहीं चाहिए, जीतन राम मांझी को राजनीति में सब एक पावरफुल लीडर के रूप में स्थापित नीतीश कुमार का योगदान रहा। जी। अगर जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री ना बने होते या नीतीश जी ने जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री ना बनाया होता तो आज वो अपनी अलग पार्टी बनाकर चलाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो बिल्कुल। ये अच्छा, ये रहे चिराग पासवान। देखिए, चिराग पासवान और नीतीश जी के बीच रिश्तों में इतनी जो मधुरता आ गई है, तो अब चिराग भी जो है नीतीश जी के पक्ष में बोलने ही लगे हैं। और चूंकि वोट ट्रांसफर, देखिए चिराग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने बोला था कि हमारे पास तो एक भी एमएलए नहीं था, हमें बिल्कुल। 29 सीटें मिली। और जब 29 उनको सीटें मिली तब आरजेडी की तरफ से फैलाई जा रही थी बात कि इनको हारने वाली सीटें दी गई हैं। और मुझे हम्म। याद कीजिए वो, इनको हारने वाली सीट दी गई है, लवकुश वोटर इनको वोट नहीं कर रहा है, और तमाम तरह की बातें की गई। और बिल्कुल। देखिए वो जो खगड़िया में जो बाबूलाल शौर्य की जीत हुई लोजपा रामविलास की, वो अद्भुत जीत है चिराग पासवान के लिहाज से, क्योंकि और वहां उससे ये पता चलता है कि वोट ट्रांसफर, बिल्कुल वोट ट्रांसफर हुआ है। विकास जी, एक हम बिल्कुल अपने वोट। दर्शकों को एक संभावित लिस्ट जरा बता दें कि कौन कौन इस सूची में शामिल हैं। तो एक संभावित लिस्ट बता दें कि विजय चौधरी का नाम आ रहा है जेडीयू की तरफ से कि ये मंत्री पद इनको मिल सकता है। सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से हैं, नितिन नवीन जी हैं, विजेंद्र यादव जेडीयू की तरफ से है, श्रवण कुमार जेडीयू की तरफ से, मंगल पांडे बीजेपी की तरफ से, अशोक चौधरी जेडीयू की तरफ से, लेसी सिंह है जेडीयू की तरफ से, राम कृपाल यादव है बीजेपी की तरफ से, जमा खान है जेडीयू की तरफ से, मदन सहनी है, रजनीश कुमार है, जयंत राज है, महेश्वर हजारिया और संतोष निराला है। इनके नामों की चर्चा अभी चल रही है। ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये बस एक कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये पावरफुल मंत्री रहे हैं। इस लिहाज से ये लग रहा है कि अब जब सत्ता आई है और प्रचंड बहुमत के साथ आई है तो इनको फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और मंत्री पद दिया जाएगा। और पोर्टफोलियो के हिसाब से पोर्टफोलियो क्या मिलता है नहीं मिलता है ये तो अलग बात है, लेकिन जो ये संभावित लिस्ट है ये है। इसके अलावा विकास जी, हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि हत्या के आरोप में अनंत सिंह जो है वो जेल में बंद है, उसके बावजूद भी विधायक चुने गए हैं। क्या अब वो जल्द जेल से बाहर आएंगे क्या? देखिए, ये अदालती प्रक्रिया है और अदालत की प्रक्रिया पर अदालत ही बेल दे सकती है, अदालत ही राहत दे सकती है। इस जी। पर हम लोग पत्रकार भी टिप्पणी नहीं करते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। और आम जनता भी को भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। कोर्ट का जो भी फैसला होगा कोर्ट ही जी। तय करेगी, ना पुलिस तय करेगी ना सरकार तय करेगी। और जी। जो अपराधी हैं या नहीं, चाहे जो भी हैं, वो सब कोर्ट तय करेगी। जीत हुई है, हो सकता है उनको पेरोल पे छोड़ा जाए शपथ ग्रहण के लिए, विधायक के शपथ ग्रहण के लिए कुछ देर के लिए छोड़ा जाए, उस दिन एक दिन का मिले उनको बेल जी। की, वो शपथ ले सके। इसके अलावा जो भी डिसीजन होगा, और हम जानते हैं कि अदालत की प्रक्रिया जो है जटिल होती है और जी। इतनी जल्दी उसका फैसला नहीं आता। तो जी। किसी भी कंक्लूजन से पहुंचने से पहले हमें अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। ये बात अनंत सिंह के बारे में भी, और जितने भी, चाहे वो रीतलाल यादव जी पर भी जो आरोप लगे हैं, उसकी भी जांच और तस्दीक अदालत ही करेगी और उस पर अदालत ही फैसला देगी। जी। इसलिए कोर्ट रूम जो है, मीडिया जो है, कोर्ट रूम नहीं बनना चाहिए मीडिया को, और हम पत्रकारों को भी अदालत पे निगेटिव टिप्पणी करने से बचना चाहिए। बिल्कुल।